आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। मेरे पास आज Redmi 9 है और Redmi 9 Prime, यही सेम मॉडल जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ है Redmi 9 Prime से। रिक्वेस्ट ये थी कि कस्टम रोम यूज़ करने के बाद अगर हम स्टॉक रोम की तरफ जाना चाहें तो प्रॉपर तरीका क्या है, वीडियो देखिएगा। अगर वाकई में आप इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप चाहते हैं कि अब आपने कस्टम रोम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर लिया है और आप स्टॉक रोम की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या तरीक़ेकार है जनाब। ये बात तो आपको मालूम होगी कि कस्टम रोम फ्लैशिंग के लिए सेट का बूट लोडर का अनलॉक होना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि आपके मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर जो है वो ऑलरेडी अनलॉक होगा, आपने कस्टम रिकवरी ज़रूरी फ्लैश की होगी। तो जनाब, आप जब भी कस्टम रोम यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ कस्टम रोम यूज़ करते हैं, तो समटाइम ऐसा होता है कि रोम जो है वो चल रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन आप जब भी कस्टम रिकवरी की तरफ जाते हैं बूट करके कोई और रोम फ्लैश करने के लिए, तो अक्सर और बेशतर जो है इंटरनल स्टोरेज इनक्रिप्ट हो जाता है, जिसे डीक्रिप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टर्न ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत बहुत शुक्रिया। जो तरीक़ेकार है स्टॉक रोम का वो ये है, एक तो आप फास्ट बूट से फ्लैश कर सकते हैं, बैक टू स्टॉक रोम जा सकते हैं, और एक अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है मौजूद और आपने कस्टम रिकवरी फ्लैश की हुई है अपने मोबाइल में, तो आप विदाउट टेकिंग अ हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप जो है फ्लैशिंग कर सकते हैं स्टॉक रोम की। ज़रूरी काम ये है कि आपने पहले अपने इंटरनल स्टोरेज का डेटा ज़रूरी सेव करना है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर है ये फॉर्मेट कर देगा, सारा का सारा डेटा ज़ाया होगा। पहले डेटा सेव करें, बैटरी चेक करें, बैटरी मैक्सिमम जो है वो 50 to 60% का चार्ज होना ज़रूरी है। सेटिंग्स में जाके अगर आपने पासवर्ड लगाया हो, लॉक स्क्रीन पासवर्ड, तो उसे ज़रूर जो है टर्न ऑफ कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा, और गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव ज़रूरी कर दीजिएगा। कि आपने पहले अपने सेट को बूट करना है कस्टम रिकवरी की तरफ। पहले जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास जो Redmi 9 है, इस वक्त जो रोम मौजूद है वो है पिक्सल प्लस UI, और पिक्सल प्लस UI काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा था। अब मैं स्टॉक रोम फ्लैश करूँगा, तो सबसे पहले जो काम कीजिएगा वो आप पावर बटन दबाएं, फिर आपने रीस्टार्ट पे टैप कर देना है और वॉल्यूम अप की जो है वो प्रेस करके रखिएगा, ताकि सेट बूट कर जाए कस्टम रिकवरी की तरफ, सिर्फ देखने के लिए कि इंटरनल स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्टेड है कि नहीं। थोड़ी देर के लिए आपने बटन दबाए रखा, अब आप छोड़ दीजिएगा और अब सेट जो है वो बूट कर जाएगा कस्टम रिकवरी की जानिब। ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है जो सबसे बेस्ट रिकवरी है। ये देखिए जनाब, ये चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा था। अब आपको जो यहाँ पे फाइल्स या फोल्डर जो भी है वो सही प्रॉपर नेम के साथ नज़र नहीं आ रहे हैं, और इंटरनल स्टोरेज जो है वो इनक्रिप्टेड है। इसे पहले डीक्रिप्ट करेंगे, फिर हम स्टॉक रिकवरी रोम डाउनलोड करेंगे। डीक्रिप्ट करने के लिए आप वाइप सेक्शन में जाइएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा, और ये डीक्रिप्ट हो गया है। अब आप बैक करके मेन उस पर आ सकते हैं। यहाँ आपको फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आएगा, डेटा फॉर्मेट हो गया है। अब आपने जो है यहाँ पर रीबूट पे टैप करके और सिस्टम पे टैप कर देना है। अब जाहिर सी बात है ये फॉर्मेट हुआ है, तो लिहाजा फर्स्ट बूट टाइम लेगा, और अब हमारा स्टोरेज जो है वो डीक्रिप्ट हो गया है। अब हम डाउनलोड कर सकते हैं रिकवरी फुल रोम। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी वेबसाइट से Redmi 9 या Redmi 9 Prime का कोई सा भी वेरिएंट हो, हमें फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी और कैसे डाउनलोड करेंगे। जनाब, लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जब आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ नीचे आइएगा और यहाँ आपको नज़र आएगा ये Redmi 9 के जो रोम्स फाइल्स हैं, जिसमें रिकवरी फ़ाइल भी है और फास्ट बूट फाइल भी है। तो जो Redmi 9 का वेरिएंट आपके पास मौजूद है, फॉर एग्जांपल अगर Redmi 9 Prime इंडिया है तो इंडिया स्टेबल रोम डाउनलोड करें। अगर आप कस्टम रिकवरी से फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो रिकवरी फाइल, और अगर आप मी फ्लैश टूल से रोम की फ्लैशिंग करना चाहते हैं तो फास्ट बूट वाली फ़ाइल आपको
डाउनलोड करनी होगी। फ़िलहाल मेरे पास कस्टम रिकवरी है, तो मैं कस्टम रिकवरी से ही रोम फाइल जो स्टॉक है वो फ्लैश करूँगा। तो मैं रिकवरी डाउनलोड करूँगा और मेरा Redmi 9 जो वेरिएंट है वो चाइना नहीं, इंडिया नहीं, रशिया नहीं, बल्कि ग्लोबल है। तो मैं ग्लोबल फाइल जो है वो यहाँ पर ढूंढूंगा। तो जनाब ये रहा Redmi 9 ग्लोबल, जिसके लिए स्टेबल रिकवरी MIUI वर्जन जो इस वक्त करंटली मौजूद है वो है 12.5.4। और ग्लोबल जो है उसका जो बीच में आपको कोड नज़र आएगा MI, ये है जी एंड्रॉयड वर्जन 11 2.4 GB है। और इधर आके राइट साइड की तरफ डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, एक ऐड आएगा और हो सकता है ना भी आए तो क्लोज कर दीजिएगा। अगला पेज ओपन होगा, आप नीचे करके आइएगा स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ आपको ये नज़र आएगा जिसमें देख लीजिएगा Redmi 9 ग्लोबल लेंस लॉट जो है कोड नेम है, वर्जन और स्टेबल है इसका वर्जन, और रिकवरी फाइल है। तो यहाँ फुल रोम पे आप क्लिक कीजिएगा। रिकवरी डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आप फास्ट बूट फ्लैश करना चाहते हैं तो ये है फास्ट बूट वाला वर्जन। मैं रिकवरी डाउनलोड करूँगा, फुल रिकवरी रोम फाइल पे मैं क्लिक करूँगा। अगला जो विंडो आपके सामने डाउनलोडिंग ऑलरेडी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, तो इसे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आप फाइल जो है अपने मोबाइल में रहते हुए भी डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लैश करेंगे कस्टम रिकवरी के थ्रू। दोस्तों जब फाइल डाउनलोड हो जाए तो आपने पावर बटन दोबारा दबा के रखना है। अगर बेशक आपका सेट बूट हो रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पावर बटन दबा के रखेंगे तो सेट दोबारा से रीस्टार्ट होगा। फ़ौरन वॉल्यूम अप की दबा दीजिएगा जब आपको लोगो नज़र आए थोड़ी देर के लिए, फिर आप वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा तो जो है सेट दोबारा से बूट कर जाएगा कस्टम रिकवरी की जानिब। और जो फाइल आपने डाउनलोड की होगी अपने मोबाइल फ़ोन में वो आपको जो है फ़ाइल नज़र आएगी। और अगर आपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड ना की हो, कंप्यूटर में की हो, तो सिंपली आप केबल कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन के साथ और जो है फ़ाइल ट्रांसफ़र करें अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में। और जब फाइल कॉपी हो जाए तो केबल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर आपने फाइल डायरेक्ट कॉपी की है, डाउनलोड की है अपने मोबाइल फ़ोन में, तो फाइल डेफिनेटली डाउनलोड फोल्डर में मौजूद होगा, वो भी जो इंटरनल स्टोरेज को डीक्रिप्ट करने के बाद। जनाब फाइल कॉपी कर दी है मैंने, MIUI लेंस लॉट ग्लोबल रोम है। अब आपने फ्लैशिंग शुरू करनी है। सबसे पहले थर्ड मेन्यू वाइप सेक्शन में टैप करें और पहला पार्टीशन डेल्विक सेलेक्ट करें, सेकंड डेटा सेलेक्ट करें, इंटरनल स्टोरेज को ना करें, कैशे सेलेक्ट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल। एक नज़र आपको दिखाता चलूँ, डेल्विक, डेटा और कैशे, दीज थ्री पार्टीशंस नीड टू बी सेलेक्ट एंड आफ्टर दैट स्वाइप कीजिएगा ताकि ये फॉर्मेटिंग शुरू हो। जब ये हो जाए बैक करके दोबारा फर्स्ट मेन्यू पे टैप कीजिएगा, रोम फाइल नज़र आएगी, इस पर टैप करके सेलेक्ट करें और स्वाइप कर दीजिएगा तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी और टाइम थोड़ा सा लगेगा, वेट कीजिएगा। अब दोस्तों जब फ्लैशिंग कंप्लीट होगी तो नीचे आपको नज़र आएगा वाइप कैशे और रीबूट सिस्टम। आपने रीबूट सिस्टम नहीं करने का है, दोबारा बैक करके पीछे आने का और थर्ड वाले मेन्यू पे टैप कीजिएगा, फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा, YES टाइप करके यहाँ टैप कर दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा स्टॉक रोम को जब आप कस्टम रिकवरी से फ्लैश करते हैं तो फॉर्मेट डेटा करना बहुत ज़रूरी है, वरना सेट जो है वो बूट नहीं करता। अब आपने रिबूट सिस्टम पे टैप कर देना है। अब सेट जो है वो बूटिंग शुरू करेगा स्टॉक रोम की जानिब। फर्स्ट बूट है, मे बी इट विल टेक अराउंड 3 to 4 मिनट्स। नाउ वेट, लेट द फर्स्ट बूट कंप्लीट देन वी विल कंटिन्यू। और जब आपको MIUI 12.5 की वेलकम स्क्रीन नज़र आए तो समझ ले कि फ्लैशिंग जो है वो प्रॉपरली हो गई है। वेलकम स्क्रीन 2.5 और मैं सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट करता हूँ। फाइनली स्टॉक रोम जो है लेटेस्ट रोम जो फ्लैश हो गया है प्रॉपरली। और अब मैं सेटिंग्स में जाके एक नज़र आपको दिखाता चलूँ। इससे पहले मेरे पास कस्टम रोम मौजूद था पिक्सल प्लस UI, और अब वापस आ गया है मेरे पास Xiaomi का MIUI ग्लोबल 12.5.4। और ऑल स्पेसिफिकेशन पे मैं टैप करके आपको दिखाता चलूँ तो 3GB रैम और प्लस वो तकरीबन ½ GB जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड्रॉइड वर्जन 11 है।
और 20 बैंड के नीचे नंबर्स का देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तरीका था कि एनी टाइम इफ़ यू वांट टू गो बैक टू स्टॉक ROM like staying on your mobile phone, download the ROM file and you can flash it right away from your custom recovery that is already installed on your mobile phone। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।